मांस और मदिरा को लेकर मथुरा में जन्माष्टमी के अवसर पर सीएम योगी द्वारा दिए गए वक्तव्य को लोगों ने कुछ इस तरह से पेश कर दिया कि मथुरा में मांस और शराब पर रोक लगा दी गई है, जबकि आबकारी विभाग और खाद्य औषधि सुरक्षा विभाग ने इन सब बातों का खंडन किया है। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा आए। उन्होंने मथुरा में भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव को एक बहुत बेहतर ढंग से मनाने का जो उन्होंने प्रयास किया वो सब जनता ने देखा। बहुत ही इस बार अलग ढंग से और एक आकर्षक अंदाज में श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव मनाया गया। इसी दौरान उन्होंने रामलीला मैदान में बनाए गए मंच से जनता को धन्यवाद दिया और तमाम विकास को लेकर घोषणाएं की कि उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा ब्रज को सजाने संवारने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी बीच उन्होंने बताया कि 2017 में जब उनकी सरकार बनी तो सबसे पहले उन्होंने ब्रज के 7 तीर्थ स्थल घोषित किया, जिनमें नंदगाम, बरसाना, राधाकुंड, गोवर्धन, गोकुल, महावन, बलदेव, इन 7 धार्मिक स्थलों को तीर्थ स्थल घोषित करने के बाद उन स्थलों के दायरे में मांस, मदिरा, अंडा आदि तत्काल प्रतिबंधित हो गया। इसी को दोहराते उन्होंने कहा कि कुछ संत महात्माओं ने शिकायत की कि ऐसी जगह पर ये बिक्री होने, तो उन्होंने कहा कि हम शासन को निर्देशित करते हैं कि इन सभी जगह पर मांस इत्यादि, मदिरा आदि की बिक्री ना हो। तो योगी आदित्यनाथ ने मंच से क्या कहा, आइए हम उनका वो वीडियो आपको एक बार फिर सुनवाते हैं, आप खुद सुनिए उन्होंने क्या कहा। हमारे पूज्य संतों का, हमारे जनप्रतिनिधियों का भाव है कि हम लोगों ने 2017 में पहले यहां पे नगर निगम का गठन करवाया, फिर नगर निगम के गठन के साथ यहां के 7 पवित्र स्थलों को तीर्थ स्थल घोषित किया और तीर्थ स्थल घोषित होने के बाद अब यहां पर इन सब की तमन्ना है कि इन सभी क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का मद्य, मांस आदि का सेवन न हो और ये होना चाहिए। मैं प्रशासन से कहूंगा कि इसकी योजना रचना बना करके उन लोगों को व्यवस्थित पुनर्वास करने की व्यवस्था करें। खासतौर पर जो इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। उन लोगों को व्यवस्थित रूप से उनको काउंसलिंग की जानी चाहिए और अच्छा होगा कि जो इस फील्ड में लगे हैं अगर वे दुग्ध पालन के उनके लिए छोटे छोटे स्टॉल बना दिए जाएं, वे दूध वहां पर बेचने का कार्य करें, दूध देने का कार्य करेंगे, तो यहां फिर से हम द्वापर युग की उन क्षणों को फिर से स्मरण कर पाएंगे जब ये धरती देश और दुनिया को एक नई दिशा देती थी और फिर से धरती उस बात के लिए अपने आप को तैयार कर रही है। तो आपने सुना योगी आदित्यनाथ ने मंच से इन 7 स्थलों के बारे में क्या कहा, लेकिन मथुरा में कुछ समाचार पत्र और समाचार चैनलों द्वारा इस खबर को इस ढंग से चलाया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने मथुरा में शराब और मांस की बिक्री पर रोक लगाने का निर्देश दिया है, जबकि आपने खुद इस ऑडियो को सुना, इसमें मथुरा का जिक्र ही नहीं हुआ। केवल 7 जो तीर्थ स्थल घोषित किए वहाँ पर उस जो अगर ऐसी अवैध बिक्री हो रही है तो उस पर रोक लगाने की बात कही है, जबकि ये तो तीर्थ स्थल अधिनियम के अंतर्गत अगर कोई स्थान तीर्थ स्थल घोषित होता है तो स्वतः ही वहाँ ऐसी मादक पदार्थों या मांस आदि उसकी बिक्री तत्काल प्रभाव से ही उस पर रोक लग जाती है। लेकिन कुछ लोगों द्वारा इसको इस तरह से प्रचार किया गया और बहुत से तो साधु संत और धर्म से जुड़े लोगों ने इस पर योगी जी को धन्यवाद भी दे दिया और अपनी प्रतिक्रियाएं भी शुरू कर दी। तो अभी हम मौजूद हैं मथुरा के जिला खाद्य सुरक्षा और औषधि में प्रशासन के जिला अभिजित अधिकारी डॉक्टर गौरीशंकर जी के पास। आइए उनसे जानते हैं कि क्या है ये पूरा मामला, कौन कौन से स्थलों पर ये सारी चीज़ें प्रतिबंधित हैं। एक्चुअल में सीएम सर ने जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर आए थे तो उन्होंने संत महापुरुषों की बात को ध्यान में रखते हुए ये घोषणा की थी कि जो हमारे 7 तीर्थ स्थल जो घोषित किए जा चुके हैं पूर्व में, वहाँ मीट का या मीट के जो उत्पाद हैं उनका विक्रय नहीं होना चाहिए। इसी को दृष्टिगत रखते हुए हम लोग पूर्व से ही जब से यहाँ तीर्थ स्थल घोषित किए गए हैं, जिसमें बरसाना, नंदगांव, गोकुल, राधाकुंड, गोवर्धन, वृंदावन आदि ये 7 क्षेत्र हैं, वहाँ हमने पूरी तरह से मीट एंड मीट प्रोडक्ट, चाहे वो रेस्टोरेंट हो या कच्चा मीट हो, पूरी तरह से हमने प्रतिबंधित कर दिया। वहाँ पर न किसी को रजिस्ट्रेशन लाइसेंस जारी कर रहे हैं हम लोग, नहीं वहाँ पर विक्रय करने की अनुमति है और न दी जाएगी भविष्य में। कुछ जगह चोरी छिपे ऐसी बिक्री की जो शिकायतें साधु संतों ने वही किया है, अंडा आदि भी बिक रहे हैं। अगर ऐसा कोई प्रकरण संज्ञान में आता है तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी
जबकि हम लोग जो अपनी टीम के द्वारा हम लोगों ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी से पूरी तैयारी की थी और हर जगह हर क्षेत्र में जांच की थी। वहाँ ऐसा कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं आया था कि उन तीर्थ स्थलों में इस तरह की गतिविधि संचालित है। यदि होता है तो उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, मथुरा की बात करें तो मथुरा में किसने लाइसेंस धारक है? मथुरा में ये जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, जिसमें ये लगभग मछली मंडी और एक डी गेट और एक मुर्गा फाटक, वहाँ लगभग 40-45 दुकानें बमुश्किल होंगी जो कि मुर्गा मछली की वो करते हैं। हम उनकी भी जांच कर रहे हैं कि अगर वास्तव में वो विधिक प्रक्रिया के अंतर्गत हैं तभी वो संचालित हो पाएंगी, और अगर वो वायलेशन करेंगे तो हम उनको भी बंद करा देंगे। यहाँ कोई पशु कटान का भी कोई लाइसेंस है? नहीं, हमारे विभाग से कोई कटान और किसी का कोई लाइसेंस जारी है ही नहीं। और इवन पोर्क जो और बफेलो मीट का भी लाइसेंस हम लोगों ने कोई जारी यहाँ पर नहीं किया है। वो सिर्फ और सिर्फ मछली और मुर्गे की जो मुस्लिम बाहुल्य एरिया है वहाँ पर कुछ दुकानें संचालित हैं, उनकी भी हमने एक समिति बना दी है, उसकी हम जांच करा रहे हैं। बता रहे एक मामला केंद्र सरकार से लाइसेंस जारी कर दिया गया है। हाँ, वो असल में एक यहाँ है मुन्नान फूड करके, तो उन्होंने चूँकि वो यहाँ हमारे पास आए थे, हमने उनसे मना कर दिया, तो वहाँ से फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से जो सेंट्रल डीओ है उनके स्तर से एक लाइसेंस जारी हुआ है, जिसके रिगार्डिंग हमने अपनी प्रमुख सचिव आयुक्त महोदया हैं हमारी खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन उत्तर प्रदेश की, उनको भी हम लिख चुके हैं कि उक्त के बारे में संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिससे कि यहाँ कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम मथुरा में ना हो। चूँकि मथुरा एक धार्मिक नगरी है और यहाँ पर देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं, तो किसी की भी भावनाओं को किसी भी उसमें आहत नहीं होने दिया जाएगा। क्या केंद्र से जारी हो सकता है, ऐसा कोई प्रावधान है? नहीं, जैसे मैं हूँ यहाँ पे स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी हूँ, तो हमारे ऊपर भी एक सेंट्रल लेवल पर एक सेंट्रल डीओ होते हैं, वो जारी कर सकते हैं। तो उसी के रिगार्डिंग हम लिख चुके हैं अपने मुख्यालय को। अब वहाँ से जो डिसीजन होगा वो अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जो मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की उसका मथुरा, वृंदावन या अन्य जगह से कोई लेना देना नहीं, सीएम सर ने जो घोषणा की है उसका पालन हम लोग कर रहे हैं और किया जाएगा। नहीं, शराब चूँकि मेरे विभाग में नहीं आती है, वो आबकारी विभाग उसको करता। हमारा विभाग जो है फूड से रिलेटेड है, तो हम सीएम सर की घोषणा जो की है उससे पूर्व में ही पालन करना किया जाएगा, अक्षर से पालन किया जाएगा। किसी भी कीमत में शासन की जो मंशा के अनुरूप ही हम लोग काम करेंगे, कोई वायलेशन नहीं होगा। तो अभी आपने सुना जिला वित्त अधिकारी गौरीशंकर ने स्पष्ट बता दिया कि जो 7 तीर्थ स्थल 2017 में योगी आदित्यनाथ ने घोषित किए, वहाँ मांस और मांस से बने जो प्रोडक्ट हैं वो पूरी तरह से प्रतिबंधित है, और यदि इन स्थलों पर कोई चोरी छिपे अगर बिक्री कर रहा है तो उन्होंने कहा उसके खिलाफ दंडात्मक कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब बात करते हैं हम शराब को लेकर। जिस तरह से लोगों में भ्रम जैसी स्थिति फैली हुई है कि योगी आदित्यनाथ ने घोषणा कर दी है मथुरा में शराब भी बंद होगी, मांस भी बंद होगा, तो मांस आदि के बारे में उन्होंने बताया कि उनके 40 के करीब लगभग लाइसेंस हैं, और वो ही मुर्गा आदि को लेकर हैं, और वो स्थानीय उन्होंने बताया डिग गेट, मनोरपुरा और मुर्गा फाटक पर उनकी बिक्री हो रही है। शराब को लेकर क्या है, आइए जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जिला आबकारी अधिकारी कुमार प्रभात चंद, उनसे जानते हैं। सर बताएं, जो योगी जी के आदेश को लेकर एक चर्चा लोगों में अफवाह जैसी फैली कि मथुरा में शराब बंदी करा दी है, सारे ठेके बंद होंगे, क्या है पूरा मामला? क्या मथुरा जनपद में 7 तीर्थस्थल घोषित पहले से हैं, वहाँ शराब की दुकानें संचालित नहीं हैं, वहाँ शराब की दुकानें संचालित नहीं हैं। और वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो घोषणा की गई है या उस संबंध में जो परिचर्चाएँ हैं, तो हमारे पास अभी कोई ऐसा लिखित आदेश नहीं है कि पूरे मथुरा जनपद में शराबबंदी कर दी जाएगी। जनपद ना हो, मथुरा शहर के लिए नहीं, पूरे मथुरा शहर में भी शराबबंदी संबंधित कोई आदेश नहीं है। वृंदावन तो पहले से ड्राई एरिया है। हाँ, वृंदावन पहले से है। वृंदावन पुराना नगर पालिका क्षेत्र पहले से ही ड्राई एरिया है। 7 तीर्थस्थल और वृंदावन पुराना नगर पालिका क्षेत्र, वहाँ पर शराब की कोई ना दुकान और ना बिक्री, ये सब प्रतिबंधित। वृंदावन 7 में सम्मिलित है, इसके उस 7 में ही वृंदावन सम्मिलित है। 7 में नंदगाम, बरसाना, गोवर्धन, राधाकुंड, गोकुल, महावन, बलदेव है, और वृंदावन नहीं है, महावन नहीं है।
वो 7 के अतिरिक्त एक कृष्ण जन्मभूमि क्षेत्र है। कृष्ण जन्मभूमि क्षेत्र में कितने एरिया में? 1 किलोमीटर, बस जन्मभूमि के 1 किलोमीटर क्षेत्र में नहीं। तो अभी जिला प्रशासन स्तर से कुछ ऐसा कोई पत्र वगैरह आया कि कौन कौन से एरिया में थोड़ा दुकानों को बाहर करना है या प्रतिबंधित करना है? नहीं, ऐसा कुछ अभी नहीं आया है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं आया है। कभी दुकान हटाना है, जो भी ऊपर से नीति विषयक बातें हैं या शासन से जो भी निर्णय होगा के अनुसार हम लोगों के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। इन 7 क्षेत्रों में अगर कहीं चोरी छिपे अगर अवैध रूप से बिक्री हो रही है तो उस पर क्या कार्रवाई? यदि अवैध रूप से कोई भी विक्रय करता पाया गया, नियमानुसार उससे गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सुना आपने, ये हमारे साथ मौजूद रहे जिला आबकारी अधिकारी कुमार प्रभाचंद। उन्होंने भी स्पष्ट कर दिया कि अभी शासन स्तर से ऐसा कोई आदेश नहीं आया। जो 30 अगस्त को योगी आदित्यनाथ मथुरा में आए, उन्होंने जो घोषणा की है तो वो घोषणा उन्हीं 7 घोषित तीर्थ स्थल और जैसे वृंदावन डायरी एरिया उन्होंने बताया जन्मभूमि के पास का 1 किलोमीटर क्षेत्र है जन्मभूमि मंदिर का, तो उन जगह पर पहले से ही प्रतिबंधित है, वहाँ कोई बिक्री नहीं है। और यदि चोरी छिपे कोई बिक्री करता मामला संज्ञान में आता है तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। अब जो ये बातें एक अफवाह की तरह से उड़ रही हैं कि मथुरा जिले में या मथुरा शहर में शराब को मांस को प्रतिबंधित कर दिया है, तो दोनों ही अधिकारियों के हमने आपको बातें सुनाई और आपको हमने मुख्यमंत्री जी का जो उनका वक्तव्य था, भाषण था, उसके भी वो अंश हमने आपको सुनाए। एक बार पुनः आप सुन लीजिए कि क्या कहा इस संबंध को लेकर मुख्यमंत्री जी ने। हमारे पूज्य संतों का, हमारे जनप्रतिनिधियों का भाव है कि हम लोगों ने 2017 में पहले यहां पे नगर निगम का गठन करवाया, फिर नगर निगम के गठन के साथ यहां के 7 पवित्र स्थलों को तीर्थ स्थल घोषित किया और तीर्थ स्थल घोषित होने के बाद अब यहां पर इन सब की तमन्ना है कि इन सभी क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का मद्य मांस आदि का सेवन न हो, और ये होना चाहिए। मैं प्रशासन से कहूंगा कि इसकी योजना रचना बना करके उन लोगों को व्यवस्थित पुनर्वास करने की व्यवस्था करें। खासतौर पर जो इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। उन लोगों को व्यवस्थित रूप से उनको काउंसलिंग की जानी चाहिए। और अच्छा होगा कि जो इस फील्ड में लगे हैं, अगर वे दुग्ध पालन के उनके लिए छोटे छोटे स्टॉल बना दिए जाएं, वे दूध वहां पर बेचने का कार्य करें, दूध देने का कार्य करेंगे, तो यहां फिर से हम द्वापर युग की उन क्षणों को फिर से स्मरण कर पाएंगे जब ये धरती देश और दुनिया को एक नई दिशा देती थी, और फिर से धरती उस बात के लिए अपने आप को तैयार कर रही है। तो आपने सुना, योगी जी ने स्पष्ट कहा है कि 2017 में हम 7 धार्मिक स्थलों को तीर्थ स्थल घोषित कर चुके हैं। तो तीर्थ स्थल नियमावली के अनुसार वहाँ स्वतः ही तीर्थ स्थल घोषित होने के बाद शराब मांस मादक पदार्थ की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित हो जाती है। तो 2017 से ये चला रहा है। साधु संतों ने कहा कि इन जगह पर कहीं ना कहीं चोरी छिपे कुछ ऐसा हो रहा है, तो उसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हमने शासन को निर्देशित कर दिया है कि उस पर कड़ाई से पालन किया जाए, कहीं पर भी ऐसी कोई घटना सामने ना आए कि यहाँ इस तरह के पदार्थ की बिक्री हो रही है। तो ये पूरी तरह से अब स्पष्ट हो गया कि अभी मथुरा या अन्य क्षेत्रों के लिए ना योगी आदित्यनाथ ने, ना प्रदेश सरकार ने, ना शासन ने अभी ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया है कि पूरे जनपद में या पूरे ब्रज क्षेत्र में मांस और शराब की बिक्री पर रोक लगी है। G9 न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी, मथुरा।